श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य देवराज इंद्र को भी नहीं मिल पाया। उस कथा को यदि एक चरण भी सुनने को मिल जाए तो मनुष्य को स्वयं को भाग्यवान मानना चाहिए। व्यासपीठ के समक्ष पांडाल में भागवत कथा श्रवण का अवसर करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होने पर ही मिलता है। जो यहाँ कथा सुनने नहीं आ पा रहे हैं, ये माने अभी उनके सत्कर्मों की कृपा नहीं हुई है। भागवत कथा श्रवण, संत दर्शन एवं सत्संग के लिए भगवान की कृपा जरूरी है। इसके बिना अवसर नहीं मिलता। ये विचार परम पूज्य शांति दूत पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने रविवार दोपहर शहर के आरसी व्यास कॉलोनी स्थित मोदी ग्राउंड में विश्व शांति सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराते हुए व्यक्त किया। पहले ही दिन तीव्र उमस और बारिश की परवाह किए बिना कथा श्रवण के लिए शहरवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह देवरिया बालाजी से कथा स्थल तक भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ आयोजन का आगाज हुआ। व्यासपीठ पर भागवत स्थापित होने और उसकी विधिवत पूजा के बाद कथावाचक ठाकुर जी ने विशालकाय भव्य डोम में मौजूद श्रद्धालुओं को भागवत श्रवण का महत्व समझाया और पहले दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य, व्यास नारद संवाद, कुंती प्रस्तुति प्रसंगों पर चर्चा की। मंच पर हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण कठिया बाबा आदि संतों का सानिध्य भी रहा। हमारे आनंद समिति पर परमानंद के आनंद असीमित व अनंत है। जगत के एक ही प्रोफेसर भगवान श्री कृष्ण है, जो गीता में नहीं है, वह जगत के किसी अर्थ धर्म शास्त्र में नहीं है। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि सत्ता का मतलब स्वयं पर राज करना होता है। हम दुनिया पर राज करना चाहते हैं, पर हमारा मन हमारे पर राज करता है। जिस दिन मन पर राज करने लग जाएंगे, सत्ता बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा के पहले ही दिन विभिन्न प्रसंगों के वाचन के दौरान बीच बीच में भजनों की गंगा भी प्रभावित रही। भजनों पर सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष जमकर थिरके। श्रीमद् भागवत कथा में पहले ही दिन भक्ति की अविरल धारा प्रभावित होने लगी। श्री राधे कृष्ण के जयकारी गूंज रहे थे तो स्वागत की होड़ थी। सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति सिर पर कलश धारण किए हुए थी तो पूरा वातावरण धर्ममय हो गया था। महाराष्ट्री का पदार्पण हुआ है, तो जोरदार ताली बजा करके कुछ महाराष्ट्री का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। और मंच पर मैं व्यास पूजन आरती बंदन के लिए निवेदन करूंगा जैसन जी सोनी, सत्यनारायण जी मुंदड़ा, सौभाग्य चंद्र जी खंडेलवाल, वर्तमान विधायक साहब मांडलगढ़, गोपाल जी खंडेलवाल, भूतपूर्व यूपीआई चेयरमैन भीलवाड़ा, शीघ्र आप मंच पर उपस्थित पूज्य हमारे बीच में परम पूज्य श्री बनवारी शरण काठिया बाबा जी महाराज पधारे हैं, तो व्यासपीठ को माल्यार्पण कर भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी संत महापुरुषों को नमन करें, प्रणाम करें, स्वागत निश्चित कह सकते हैं हम और आप। ये भागवत बहुत कुछ फल देने वाली है। ये भागवत वैसे बैठ करके अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर राम राम सा। बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ बात वगैरह आप सबके बीच में आकर। लग रहा है कि आपने बढ़ोतरी ही की है अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का।
से बैठे हैं भागवत कथा सुनने, वो भी इतने सुंदर समय में। आप भाग्यवान। कई लोग आएंगे, पहले 2 दिन निकल रहे तो फिर जाएंगे। कई लोगों की मानसिकता ये होती है, पर आप लोगों को धन्य है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहले ही दिन से यहाँ विराजमान में पहुंचे हुए हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो गए। दोनों हाथ जोड़े, अपने अपने आराध्य का स्मरण करें, उनको नमन करें। सबसे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिमा ओम एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकाय च विद्महे महादेवाय धीमहि सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता विहार परमे जनार्दन वंदन की मंच पर आशीर्वाद लेकर के मंच के सामने पूज्य महाराज श्री के साथ पूज्य महाराज श्री का था। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन आचार्य जी का भी आप सब पधारे। ये करो कि जनसंख्या को, भक्तों की संख्या को देखते हुए ये नहीं लगता कि आज प्रथम दिवस है, क्योंकि आज ही 90% पांडाल क्लियर कर दे। जब तक पूज्य महाराज श्री कथा प्रारंभ करें उस दिन तक प्राप्त